अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंतखाब सूरी और आज मैं मौजूद हूं यहाँ पर रहमानाबाद और कौसर नियाज़ी कॉलोनी के दरमियान में ये नाला गुज़रता है। इस वक्त आपको पता है कि जगह जगह कार्रवाई हो रही है, लेकिन मसला ये है कि नाइंसाफ़ी की बुनियाद पर है, तासुब की बुनियाद पर है, जो नहीं होना चाहिए। कहीं तो पैसे खिला के, पैसे खा के नवाज दिया जाता है, कहीं उन जगहों पर जहाँ वोट मिल जाते हैं वहाँ उनको बख्श दिया जाता है। लेकिन इन गरीबों के साथ जो ज़्यादती हो रही है, इनकी कहानी आप सुनिएगा। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि 90,000 रुपये सिर्फ दे रहे हैं, लेकिन 90,000 कहीं तो शायद कहीं कंपनसेशन हुआ होगा, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनकी 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20-20 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ है। उन्होंने आरसीसी मकान बनाए थे और वो रह रहे थे, उन्होंने पैसा खर्च किया गया था। मैं सवाल करता हूँ कि वो लोग कहाँ गए जिन्होंने पैसे खाए थे? जिन्होंने पैसे खाए थे आज सरकारी इदारों में बैठे हुए, आज पार्टियों में बैठे हुए, उनको क्यों नहीं पकड़ते? इनके क्यों गले काटे जा रहे हैं? इनके साथ क्यों ज़्यादती हो रही है आखिर? मैं ये सवाल करता हूँ। मैं ये भी सवाल करता हूँ कि उस वक्त क्यों सो रही थी हुकूमत, जब ये तामीर कर रहे थे, जब बेचारे पैसे लगा रहे थे अपने घर के किराए बचाने के लिए, ये लोग यहाँ आबाद हो रहे थे, उस वक्त ये लोग क्यों, सरकार के लोग पेट भर के बैठे हुए थे और खामोशी इख्तियार कर रही थे? आज मैं शहर में जगह जगह नाजायज़ तामीरात हो रही हैं, शहर के बाहर नाजायज़ तामीरात हो रही हैं, पटवारी पेट भर भर के यहाँ से लेके जाते हैं पैसे। यहाँ पे KBCA, SBCA और मुख्तलिफ़ इदारे पैसे खा के आज भी नाजायज़ तामीरात शहर में हो रही हैं। 2-2, 3-3, 4-4 मंजिला नाजायज़ बन रहे हैं, पोर्शंस बन रहे हैं, सबकी आंखों में रातों रात अमीर हो रहे हैं। लेकिन इन गरीबों का तोड़ना समझ नहीं आता कि इनके साथ जो ज़्यादती गई है उसका कंपनसेशन। तो मैं सवाल करता हूँ, उस वक्त क्यों खामोश थे ये इदारे, ये सरकारी इदारे, ये आला हुक्काम, ये हुकूमत उस वक्त क्यों खामोश रहती है जब यहाँ बेचारे गरीब अपना तन मन की आमदनी, घरों पे काम करने वाली ख़वातीन, मजदूरी करने वाले अफराद अपने जमा पूंजी लगा के मकान बना के चंद किराए पैसे बचाने के लिए इन्होंने तामीरात की, आज इनको सत्यानाश किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। दोस्तों बताइए, क्या मैं गलत कह रहा हूं? अगर मैं सही कह रहा हूं तो मेरी आप बताएं इस बारे में। पिछले 40 साल से हम यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन ये जो मुआवजा दे रहे हैं 90,000, ये कुछ भी नहीं दे रहे। इसके बदले में हमारे को क्या कुछ भी नहीं मिल रहा है। 90,000 से हमारा क्या होगा? 10-10 लाख का नुकसान हो रहा है। हमारा आरसीसी मकान बनाए हुए थे, अभी 30 फीट की कटिंग की बजाय 50-50 फीट की कटिंग कर रहे हैं। जाती नहीं है तो और क्या कर रहे हैं? बस अभी यही कर सकते हैं, हुकूमत से हमें इस घर के बदले घर ही दें, और क्या कर सकते हैं हम लोग। दोस्तों अभी इन लोग से जो कहा गया था, जितने फिट कहा गया था उससे काफ़ी अंदर तक लेके गए हैं वो, और ये इंसाफ तो उस वक्त होता हर जगह से इतनी जगह सफाई की रहती है। लेकिन इन लोग कहना ये कि कुछ इनके साथ तासुबाना रवैया भी रखा जा रहा है जो नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि हमारी आँख भी खुल जाना चाहिए कि हम नाजायज़ चीज़ें ख़रीदें नहीं। हम बग़ैर डॉक्यूमेंट्स के, बग़ैर लीज़ के या बग़ैर जायज़ चीज़ को जब भी हम कोई पैसा लगाएं, ख़रीदें। आज पूरी कौम को ये सबक हासिल हो जाना चाहिए। आज भी लोग पोर्शंस ले रहे हैं, ख़रीद रहे हैं। आज भी नाजायज़ ज़मीनें ले रहे हैं, 30-30 साल ज़मीनें ख़रीद रहे हैं जो कि ख़त्म हो चुकी है। आज भी जो है वो KMC लीज़ के ऊपर पक्के मकाना तामीर कर रहे हैं, जो यकीनन एक नुकसान का बाइस बन सकते हैं। आज भी लोग पोर्शंस ख़रीद के पैसे देकर वहाँ आबाद रहते हैं, परेशान रह रहे हैं। आज भी जो है कई ऐसी आबादियाँ, कई ऐसी जगह जो कि जिसे चाइना कटिंग में शुमार किया जाता है, आज भी वो सिलसिला जारी है, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है। आज भी लोग पैसा लगा रहे हैं, ना जाने उनको कब रोका जाएगा और हमारे लोगों को कब अकल आएगी, ये अकल आ जाना चाहिए। आइए मैं दिखाता हूँ आपको कितने ज़्यादा नुकसान हुआ है इन लोगों को। ज़रा देखें, ज़रा सा आगे मैं ले चलता हूँ। मैं अपने कैमरामैन से कहूँ ज़रा आगे चल के दिखाएँ। ये देखें, सुने। ये जी हमारे मकान देखे, ये इन लोगों ने 20 फीट बोला है, 20 फीट के बजाय ये लोग 50-50 फुट कटिंग कर रहे हैं और कुछ भी नहीं दे रहे। हमारा सामान वगैरह ये देखें सब कुछ अंदर दब गया है। 20 फीट का कहते हैं और 50 फीट काट देते हैं, और हम लोग वहाँ पे दफ्तर कहते हैं कभी इस दफ्तर में जाओ, कभी उस दफ्तर में जाओ, तो हमें इधर उधर धक्के दे रहे हैं। हमें 1 रुपया भी अभी नहीं दिया। तो ये 90,000 रुपये का बोलते हैं। 90,000 से आज इतना महंगाई का दौर है, मिलता क्या है? बहुत बड़े बड़े जो ये हमारे आते हैं यहाँ पे दावे करते हैं, हम जी ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम गरीबों को मकान देंगे, कुछ भी नहीं दे रहे हमें। 90,000 का बोला है, अभी हमें कुछ भी 1 रुपया भी नहीं दिया। और यहाँ पे
इनकी नफरी आती है, पुलिस आ जाती है, रेंजर वाले आते हैं, हम किस के साथ हम लोग लड़ें? हम किसी के साथ लड़ नहीं सकते। हमारा ये आप देख सकते हैं, आज मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये जो सामान हमारा सारा इसके अंदर दब गया है, इसका कौन ज़िम्मेदार है? आइए नाज़रीन, आप ज़रा सामान भी देखें जो उनके साथ हड़ा बूढ़ी की गई है, और जो रातों रात या दिन को अचानक छापे मारते हैं और अचानक इनको नुकसान पहुंचाया जाता है। ये नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब, आप कहते हो यही तब्दीली आई है? गरीबों के आपने घर छीन लिए, उनकी छत छीन ली है, क्या आप तब्दीली करेंगे? आप कुर्सी छोड़ दो, आपके बस की हुकूमत नहीं है, आप गरीबों को कुछ नहीं दे सकते। आपको मैं आया दिखाता हूँ कि गरीबों के मकान जो तोड़े हैं, इनका देखें, ये घर के अंदर फैमिली है, रिहाइश है, कुछ भी नहीं देखा। ये देखें, खुले में खाना बन रहा है। ये हमारी माएँ बहन है, देखो इनकी बेपर्दगी की है। इनको इतना भी टाइम नहीं दिया इन लोगों ने कि ये कम से कम ये मकान अपना चेंज कर सके या दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सके। आके ऊपर जो है ना, आप ये देख लें, ये सब ये कम से कम चादर और चार दीवारी का तो ख्याल कर लेना चाहिए। कम से कम कुछ मौका और वक्त तो देना चाहिए। ये एक ज़्यादती है इन गरीबों के साथ, खून के आंसू रोने को दिल चाहता है। पूरी खुली फिजा है। अम्मा बोलेंगे, हमारी हैं बच्ची हैं, हम बेपर्दा होके बैठे हैं, कोई खुली फिजा है, कोई जगह नहीं है, कोई बैठने की, कोई पैसा नहीं है जितना किराए का मकान ले ले या बैठ जा। हमारा तो कमाने वाला भी कोई नहीं, हम तो बेवा औरत हूँ। मेरी 6 बेटियाँ, एक मेरा सारी चार दीवारी तोड़ के चले गए। 6 बेटियों की माँ की आपने जो है आह सुनी, किस तरह वो अपनी जो है आवाज़ बुलंद कर रही है, किस तरह अपनी वो दर्द भरी दास्तान सुना रही है। इनके पास तो कोई चीज़ भी नहीं है कि वो जो है ना, 90,000 में क्या मिलता है? 90,000 में तो एक कमरा भी नहीं मिलता। 90,000 में एक कमरा तो बहुत दूर की बात है, कुछ नहीं मिलता 90,000 में। 90,000 तो इंसान के बीमारियों में गरीबों के चले जाता है। तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। हमें 90,000 रुपये की ज़रूरत नहीं है, हमें रहने के लिए छत जगह चाहिए। हमें 80 गज़ का प्लाट दे दें, कोई हमें 120 गज़ का नहीं दे, 240 गज़ का नहीं दे, हमें 80 गज़ का कहीं पे भी दें। हमें 1 रुपये की ज़रूरत नहीं है, अपने पैसे अपने पास रखें। हमें छत चाहिए रहने के लिए, हमारे पास कोई जगह नहीं है। हमारी माएँ बहनें खुली फ़िज़ा के ऊपर हैं, इनको थोड़ा सा भी शर्म आया नहीं आया। थोड़ा सा ख्याल कर लें, थोड़ा सा कुछ टाइम दे दें, वक़्त दे दें। कोई हमें वक़्त नहीं दे रहे, आते हैं बस मशीन लेके तोड़ देते हैं। आप ये देख लेते हैं, ये पूरा ये खुला है सब। ये देखें, ये बिल्कुल बेपर्दगी हो रही है, इनको कुछ शर्म हया नहीं है। मैं कहता हूँ क्या जगहें ख़त्म हो गई? जगहें तो बहुत हैं। आखिर पहले भी तो लियारी बस्ती बसाई गई और लियारी के मुतासिरीन को जगह दी गई। पहले भी तो जो है खुदा की बस्ती बसाई गई, कैली भी लियारी एक्सप्रेस वे बनाया गया, कई खुदा की बस्ती समेत कई आबादियाँ बसाई गई। आज क्यों नहीं मिलती? आज कराची से बाहर चले जाए कि बहुत जगह हैं। आज 63 टाउन में कितनी जगह पड़ी हुई है, अब हाईवे पे कितनी जगह पड़ी हुई है। आप इनको जगह दे दें, इनको थोड़ी सहूलियात दे दें, ये लोग वहाँ रह लेंगे, इनको सिक्योरिटी फराम कर देंगे, ये खुद ही मकान अपनी तामीर कर लेंगे, झोपड़े में रह लेंगे। लेकिन जिस हाल में ये रह रहे हैं, ये तो इंतहाई ज़्यादती की बात है। अभी जो KDA सिटी बन रहा है, भाई किसके लिए बन रहा है KDA सिटी? वहीं लोग होंगे जिनके पास पैसा होगा, KDA सिटी के पैसे खरीदेंगे। जैसे 63 टाउन का खरीदा, गरीबों ने तो नहीं खरीदा, उनके पैसे नहीं होते थे। 90,000 में भी नहीं मिलते ये चीज़ें। तो खुदारा मैं यूट्यूबर के साथ साथ मैं सोशल वर्कर भी हूँ और मैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हूँ। मौका मिलता है कोशिश करता हूँ कि गरीबों की, आम आदमियों की आवाज़ जो है वो दुनिया तक पहुँचाऊँ, आला हुकाम तक पहुँचाऊँ। मेरी आवाज़ कोशिश करें आपके ताउन से हुकूमत आला अफसरान तक के बात पहुँचे, वज़ीर आला सिंध और आला हुकाम और इसी तरह वज़ीर आज़म और दीगर तक पहुँचे। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और करें, आगे बढ़ाएं ताकि दूर तक ये बात पहुँचे और उन गरीबों का कुछ कंपनसेशन हो सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।